यानी ये रास लीला। प्रभु कौन है? वो बालक हैं और जल से भरे हुए पात्र कि जिसमें बालक को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, वो कौन है? क्योंकि गोपियां और कोई नहीं, प्रभु के ही अंशरूप जीव हैं और उन्होंने जो लीला करी वो रास लीला। तो किसी ने सूरदास जी से पूछा, देखो सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। किसी ने सूरदास जी से पूछा कि प्रभु आपके मन में रास यानी क्या, रास है क्या? सूरदास जी कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन गोपियों ने जब यमुना जी के पास जाके कात्यायनी देवी का पूजन किया था ना, और मांगा था क्या कि प्रभु हमको पति के रूप में मिले, प्रभु से हमारा विवाह हो, तो सूरदास जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रास लीला और कुछ नहीं, पर गोपियों के मनोरथ पूरे करने के लिए प्रभु ने गोपियों के संग किया हुआ गांधर्व विवाह है। किसी ने पूछा, अरे प्रभु आप कह रहे हो कि ये रास लीला और कुछ नहीं, पर गोपियों के संग किया हुआ प्रभु का गांधर्व विवाह है। पर देखो जब विवाह होता है तो विवाह से पहले तो कुमकुम पत्रिका भी छपती है, कंकोत्री भी छपती है। बोले यहां कौन सी कंकोत्री छपी? तो कहे अपने जीवों को अपने पास बुलाने के लिए प्रभु ने जो वेणुनाद किया, वो वेणुनाद और कुछ नहीं, पर अपने जीवों को अपने पास बुलाने के लिए भेजी हुई मनुहार पत्रिका है। बोले विवाह होता है तो पहले कुलदेवता का पूजन भी तो होता है, तो कहे कात्यायनी देवी का जो पूजन किया वो और कुछ नहीं, पर विवाह पूर्व किया हुआ कुलदेवता का पूजन है। बोले आप कहते हो ये रास और कुछ नहीं, प्रभु ने गोपियों के संग किया हुआ गांधर्व विवाह है, तो विवाह में तो फेरे भी होते हैं, यहां फेरे कहां हुए? सूरदास जी कहते हैं जब भगवान ने अनेक मंडल की रचना करके रास किया, द्वे द्वे गोपी बीच बीच कान, दो दो गोपियों के मध्य में कान, और गोल गोल मंडल करके जब रास प्रभु खेल रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रास के फेरे नहीं, ये तो प्रभु के संग हुए विवाह के फेरे हैं। बोले आप कहते हो कि ये विवाह के फेरे हैं, तो फेरे तो तब होते हैं जब कोई गठजोड़ा बांधे, गठजोड़ बांधू पड़े ना। तो बोले प्रभु ने गोपियों के संग विवाह किया, तो इसमें गठजोड़ा किसने बांधा, कब बांधा? तब कहा कि जब प्रभु ने वेणुनाद किया और उस वेणुनाद को सुनते ही गोपियों ने घर की आसक्ति को छोड़ा और प्रभु के संग मन को जोड़ा, और प्रभु के संग मन को जोड़ना ही गोपियों का गठजोड़ा है। और उस गठजोड़े को बांध के गोपियां भागती भागती प्रभु के पास आई। कहा ये विवाह है, तो विवाह तो अग्नि की साक्षी में होता है, यहां यदि प्रभु ने फेरे लिए तो अग्नि कहां है? तो कहते हैं रास के समय में प्रभु ने और गोपीजनों ने धारण किए हुए हीरे के आभूषण और कुछ नहीं, पर वो अग्नि रूप है, और उसी की साक्षी में प्रभु ने विवाह किया। कहते हैं विवाह हो जाए उसके बाद गठजोड़ा छोड़ने वाला कोई होना चाहिए ना। बोले गठजोड़ा छोड़ा किसने? तो कहे प्रभु जब रास कर रहे थे, आकाश में से देवताएं विमान ले लेके आ गए और कल्प वृक्ष के पुष्पों की वृष्टि कर करके प्रभु के गठजोड़े को छोड़ा। ऐसा अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग भगवदियों ने रास के अलग अलग अर्थ करे हैं। तो आइए अपन उसी रास पंचाध्यायी के अंदर प्रवेश करें और गोपी गीत की पूर्व भूमिका को समझें कि किस अवस्था में, कैसी अवस्था के अंदर गोपियों ने उस गीत को गाया। प्रारंभ करते हैं। शुक उवाच भगवान पीता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान् पीता रात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं शरद की रात्रि है और रात्रि के समय में ठाकुर जी कदम के वृक्ष के नीचे खड़े हैं। एक हाथ में बंसी है, आपका एक चरण वृक्ष के ऊपर टिकाया हुआ है, एक चरण पृथ्वी पे है और दृष्टि आकाश पे है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। प्रभु विचार कर रहे हैं
शरद की रात्रि है, ऐसा सुंदर वातावरण है और वो समय आ गया है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए गोपियों ने युगों से तपस्या करी, वो फल का दान उन्हें देना चाहिए। ये विचार करके सबसे पहले भगवान ने अपने मन में संकल्प किया। लेकिन आचार्य अर्थ करते हैं, भगवान वहां खड़े तो हैं, पर भगवान अकेले दिख रहे हैं, पर भगवान अकेले हैं नहीं। बोले क्यों, संग में कौन है? तो कहा योग माया मुपाश्रितः। कौन है संग में? कौन है? योग माया। कौन है? आवाज तो आवाज हो। कौन है संग में? योग माया। वाह, हमें लागे जागे उठो। संग में योग माया। और वो योग माया यानी क्यों? तो कहते हैं योगाय माया, योग माया। जो भक्त और भगवान के बीच का संबंध जोड़े वो योग माया। तो बोले भक्त और भगवान का संबंध जोड़ने वाली योग माया कौन? तो एक तो कहा कि प्रभु योग माया के संग हैं, क्योंकि योग माया भक्त और भगवान का संबंध जोड़ती है। यानी योग माया और कोई नहीं, पर प्रभु ने अपने हस्त में धारण करी हुई बंसी ही योग माया है। किसी ने कहा मुझे तो ये लग रहा है कि योग माया यानी प्रभु की बंसी नहीं, पर जिसकी कृपा से जीव को प्रभु का संबंध प्राप्त होता है वो योग माया यानी श्री यमुना जी। क्योंकि जो कृपा करें तब जीव का संबंध प्रभु से जुड़े। तो किसी और ने कहा कि मुझे तो लगता है कि जिसके बिना रास प्रभु नहीं करते तो योग माया के संग प्रभु खड़े हैं, और वो योग माया यानी और कोई नहीं पर योग माया यानी राधा जी। और राधा जी के बिना प्रभु रास नहीं करते। बोले क्यों? क्योंकि राधा जी को प्रभु अपना गुरु भी मानते हैं। क्योंकि राधा जी प्रभु को नृत्य करना भी सिखाती हैं। पिय को नचवन सिखवत पिय प्यारी। ठाकुर जी को नृत्य करना भी राधा जी सिखावें। यहां तक कि ठाकुर जी को वेणुनाद करना भी राधा जी सिखाती हैं। बोले ठाकुर जी को वेणुनाद करना राधा जी सिखाती हैं? बोले कब? अब देखो कोई बहुत बड़ा कलाकार हो ना, जितना बड़ा कलाकार होगा वो इतना मूडी होगा। आप उसे कहें कि कुछ सुनाइए, नहीं सुनाएगा, उसे थोड़ा छेड़ना पड़ेगा। और जब उसको छेड़ेंगे तब उसके अंदर से वो कला बाहर आएगी। तो प्रभु भी जानते हैं कि राधा जी तो बहुत सर्वज्ञ हैं। और जब प्रभु के मन में मनोरथ जागे कि आज राधा जी से बंसी सुननी है, तो प्रभु क्या करें? ऐसे कह दें अरे राधा जी बंसी सुनाओ, राधा जी नहीं सुनाएंगे ना, मुझे समय नहीं मेरे पास। तो प्रभु क्या करें? मुझे पता है हमारे एक वैष्णव किसी काम से कहीं बाहर गांव जा रहे थे ट्रेन में, संगीत के बड़े शौकीन थे, और जिस डब्बे में जिस सीट पे बैठे थे उसकी सामने की सीट में ही भारत के बड़े प्रसिद्ध गायक सामने आके बैठे। और उसको बड़ा संगीत का शौक, और सामने इतने बड़े भारत के गायक और 12 घंटा संग में बैठना है। विचार किया अरे संगीत की इच्छा तो बहुत है सुनने की, पर ऐसे कहूँगा तो सुनाएंगे नहीं, कलाकार है, मूडी है, अब सुने बिना रहना भी नहीं है, तो ऐसा क्या करूँ कि ये कुछ सुनावें। उनके मन में इच्छा थी सारंग राग सुनने की। तो क्या किया, उन बड़े कलाकार तो कह नहीं सकते, पर उसके पास छोटा सा हारमोनियम पड़ा था, वो हारमोनियम नीचे से निकाला और सारंग राग बजावें और जान करके एक स्वर चुक जावें, फिर बजावे जान करके स्वर चुक जावे, फिर बजावे जान करके स्वर चुक जाए। और जहाँ 3 बार चुके उसको बड़ा गुस्सा आ गया, अरे पागल क्या करता है, ला हारमोनियम मुझे दे।